बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ शाहिद चौधरी फ्रॉम मुल्तान रियल स्टेट। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। मैं सिर्फ एक दो दिनों के लिए पाकिस्तान ऑफिस में आया हूँ और बड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने जा रहा हूँ। प्लीज़ मेरी बातों को गलत मत लीजिएगा। मैं हमेशा, क्योंकि एज ए ओवरसीज़ मैं हमेशा पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैं ये नहीं कहता आप मुझसे प्रॉपर्टी ख़रीदें या मेरे कंपनी को के थ्रू ही आपने कुछ लेना है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आपने बाइंग करनी है, प्लीज़ सोच समझ के बाय करें। ओवरसीज़ ख़ास तौर पे क्लाइंट पाकिस्तान में, ये जो यहाँ के डीलर साहिबान हैं, अल्लाह ताला इनको हदायत दे। ये अपनी पॉकेट के लिए बहुत गलत इन्फॉर्मेशन दे के आपको चीज़ें सेल करते हैं, क्योंकि मैं भी इन हाथों में खेल चुका हूँ और मैंने ख़ुद भी नुकसान किया है। और आप अच्छी और सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करें प्लीज़, जो आपको फ़ायदा दे। आपको ये सब्ज़ बाग दिखाते हैं बहुत बहुत, और मैं ख़ुद डीलर हूँ। देखें, मैं इनके अगेंस्ट नहीं हूँ। ये नहीं है कि सब के सब गलत हैं। आप लोगों का पाला अच्छे लोगों से भी पड़ता है, अच्छे लोग भी मार्केट में हैं। आप रिसर्च करें, आप खुद जाके देखें कौन से डीलर्स अच्छे हैं, उनकी रिप्यूट को देखें, उनके प्रोफाइल को देखें और फिर उनके साथ डील्स करें। सिर्फ बातों में आके, किसी के रेफरेंस से आके आप उनके साथ डील मत करें, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी को माफ़ नहीं करता। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। इस वजह से मेरा ऑफ़िस तो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मुल्तान में, मुल्तान रियल स्टेट के नाम से, लेकिन मेरा काम बहुत कम है। मैं फिर भी करता हूँ। मैं एम ए बिग फ़ैन ऑफ DHA मुल्तान, क्योंकि DHA मुल्तान एक बहुत सेफेस्ट इदारा है जहाँ पे किसी की भी इन्वेस्टमेंट ख़राब नहीं जाती। हाँ, आपको चीज़ महंगी बेचे, डीलर चूना लगा जाए, तो उसमें DHA का कसूर नहीं है, वो डीलर का कसूर है। उसमें DHA कुछ नहीं कर सकता। DHA आपको सेफेस्ट आपको प्लेस दे सकता है कि आपकी ज़मीन, चाहे आपने महंगी ली है, चाहे आपने सस्ती ली है, कैसे भी ली है, उसके ऊपर 1 इंच भी कोई इधर से उधर नहीं कर सकता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। चाहे आप रॉयल ऑर्चर्ड में लें, चाहे आप बुच विला में लें, चाहे आप कहीं भी लें, आपकी ज़मीन, आपके ऑफिस, आपके यहाँ पे कंप्लेंट डिपार्टमेंट आपको आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करता जितना चेक एंड बैलेंस DHA का होता है, डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी का। चाहे आपको मेरी कोई बात बुरी लगे, चाहे आप कुछ भी कहें कि आप फ़ौजियों को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं उस चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ जो सही और गलत है। इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सेफ़ इन्वेस्टमेंट करें। कल मेरे पास एक भाई आए हुए थे, इमीडिएटली उन्होंने देखा कि मैं यहाँ मुल्तान आया हूँ, तो उन्होंने आके यही कहा कि मुझे किसी डीलर ने ही चूना लगा दिया, बहुत महंगे प्लॉट्स बेच दिए, और आज मेरे पास, मैंने अपना घर भी ज़ाती बेच दिया था। हमारे पास अब खाने को कुछ नहीं है, मैं आज बेचता हूँ तो मुझे आधे से ज़्यादा नुकसान है। तो मैंने उसे कहा कि आप सब्र करें, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा अगर आप बेचेंगे तो नुकसान होगा, लेकिन आप ये चीज़ देखें कि जो जगह आपको मिल गई है इस वक्त DHA के अंदर, वो आपकी कहीं इधर उधर नहीं जाने लगी। वो आपकी सेफेस्ट प्लेस है, क्योंकि DHA आपको इसके हिफाजत करेगा आपके प्लॉट की। सो दिस इज़ द वन। मेरी मदर इन लॉ का भी प्लॉट एक खान विलेज के थ्रू लिया हुआ था। शी इज़ अ सिंगल एंड अनफॉर्चुनेटली जब उसको सेल करने लगे तो देखा इधर वाले प्लॉट वाले ने भी, इधर वाले प्लॉट वाले ने भी क्रॉस करके उनके प्लॉट को छोटा कर दिया था, और वो 6 से 7 हाथों बिक चुका हुआ था। वी कैन नॉट डू एनी थिंग। वी वेंट टू द कंप्लेन ऑफिस, देवर नन देयर, एंड उन्होंने कहा हम कुछ नहीं आपका हेल्प कर सकते। और यही चीज़ अगर DHA में होती, अब पॉसिबल नहीं है कि DHA में ये चीज़ हो सकती। मैं तो नहीं मानता, आई डोंट नो कि आप लोगों के साथ अच्छा एक्सपीरियंस है या बुरा एक्सपीरियंस है, लेकिन बच के रहें। मैं बस 1-2 दिन तक वापस दुबई चला जाऊंगा, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है आपको ये बताना, स्पेशली आज का जो व्लॉग है। मैं जब यहाँ आया हूँ तो मैंने ये देखा ड्रीम गार्डन 2 इधर आ रहा है हमारे बोसन रोड के ऊपर, और तमाम के तमाम जो डीलर, ख़ास तौर पे मैं मुझे अभी कोई भाई भी आए हुए थे, कहते ये जो DHA के बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना जी, हम DHA के बहुत हम स्टैंड कर रहे हैं, DHA के साथ खड़े हैं, वो सारे के सारे ड्रीम गार्डन 2 को चिपक गए हैं इस वक्त। तो खैर ये मैंने नहीं कहा, मार्केट के अंदर यही चीज़ चल रही है, हर आदमी बेच रहा है, अच्छी बात है। देखिए, काम करना चाहिए, DHA भी आपको नहीं रोकता, आप काम करें, ज़रूर करें, बेचें, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। लेकिन मेरी इन तमाम डीलर साहिबान से एक रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, प्लीज़ चीज़ को बेचने से पहले, क्लाइंट को बेचने से पहले आपने अपना पेट नहीं देखना,
आपने उसका पेट देखना है कि क्या उसका पेट भरता है कि नहीं। अगर आप सिर्फ अपना पेट भर के उसको गलत इन्फॉर्मेशन दे के आप बेचेंगे तो ये आपके लिए अजाब बन जाएगा। आप ज़रूर काम करें लेकिन उसको राइट इन्फॉर्मेशन दें। क्या आप लोगों को पता है कि ड्रीम गार्डन्स जो इस वक्त आ रहा है, जो रेजिडेंशियल लोग सोच रहे हैं कि जो प्लॉट लेंगे उनको प्लॉट कहाँ पे मिलेगा? आप ये देखेंगे टोटल फाइल्स मार्केट के अंदर कितनी आ गई हैं। क्या उस रोड बेल्ट पे जो आप लोग दिखा रहे हैं लोगों को कि ये बोसन रोड के ऊपर है और ये चलेगा और वो आपको वहाँ पे प्लॉट मिलेगा, ये इंतहाई गलत चीज़ है। प्लीज़ इस पे रिसर्च कर लें, आप खुद भी रिसर्च कर लें। जैसे बुच विला की मैं एग्जांपल दूंगा। बुच विला बोसन रोड के ऊपर है गेट, लेकिन सारा कमर्शियल है आगे, वहाँ पे किसी का भी प्लॉट नहीं है। बुच विला की बैक साइड पे जो एक रोड है, जो एक नाला सा जाला है, सैयद अहमद रोड, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की लैंड है। उस नाले के पीछे जो मोस्ट प्रोबेबली आपको अकोमोडेशन मिलेगी वहाँ पे मिलेगी। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको यहाँ से एंटर होते ही आपको यहाँ पे प्लॉट्स मिल जाएंगे। आप पहले रिसर्च करें। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, मेरे नॉलेज के मुताबिक आपको प्लॉट उस जो नहर जा रही है गवर्नमेंट की, जो कि गवर्नमेंट का है, उसको ये ब्लॉक कर ही नहीं सकते। ये एक गेटेड कम्युनिटी हो ही नहीं सकती किसी सूरत में, क्योंकि वो एक नाला क्रॉस कर रहा है, एक नहर क्रॉस कर रही है, एक सड़क जा रही है गवर्नमेंट की, उसको ये ब्लॉक कर सकते। जैसे बुच विला नहीं रोक सकता, क्योंकि जो फ्रंट की जो प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी कमर्शियल है। ठीक है, असल जो गेट बुच विला का है वो बैक साइड पे। इसी तरीके से आप लोगों के साथ होगा, लेकिन फिर भी जो फाइल्स आप ले रहे हैं आपको वो कहाँ पे निकलेंगी, कैसे मिलेंगी, ये आप लोगों ने खुद भी इंफॉर्मेशन लेनी है और अपने क्लाइंट को भी दें। बी केयरफुल, स्पेशली फॉर ओवरसीज रेजिडेंट्स। आप लोगों ने बहुत ख्याल करना है, रिसर्च करें प्लीज़। मैं ये नहीं कहता आप मुझसे बाय करें या मुझसे इंफॉर्मेशन लें, आप प्लीज़ खुद से रिसर्च करें। जो आपको बेहतर लगता है तो प्लीज़ उसके साथ कांटेक्ट करें, उसका प्रोफाइल देखें कि उसका प्रोफाइल क्या है। यहाँ पे आपको अंदाज़ा नहीं है कि मुल्तान के अंदर कितने डीलर्स बैन हो चुके हैं, कितने डीलर्स सस्पेंडेड हो चुके हैं, जो बड़े बड़े लेवल पे काम करते थे, करोड़ों के घपले हुए हैं। यहाँ से लोग भाग गए हैं और भाग के भी जा रहे हैं, केसेस हो रहे हैं, अखबारों में न्यूज़ आ रही हैं। प्लीज़ फॉर गॉड सेक, आप ओवरसीज़ हैं, मैं ओवरसीज़ का दर्द जानता हूँ, मुझे पता है कि क्या, क्योंकि मेरे साथ खुद हाथ हुए हैं। क्योंकि हमारा ओवरसीज़ का ट्रस्ट लेवल ये हाई लेवल पे होता है। हमें कोई रिकमेंड कर दे ना, हम उसको समझते हैं कि ये सबसे बेस्ट है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। आप जिससे भी आप लें तो प्लीज़ रिसर्च कर लें, उसका प्रोफाइल पूछें, उससे पूछें तेरी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, क्या तू रजिस्टर्ड है कि नहीं है, तो किस ग्राउंड पे तू बेच रहा है। और थोड़ा सवाल कर लें, यार आपकी पेमेंट है, आप पैसे दे रहे हैं, उसको खंगालें। उसे क्या प्रोफाइल, सेंड मी योर प्रोफाइल, उसका देखें प्रोफाइल क्या है, वो किस लेवल पे खड़ा है, फिर जाके आप बाइंग करें प्लीज़। ऐसे नहीं अंधाधुंध बाइंग करना शुरू कर दें, जी एक बंदे ने ये चीज़ बनाई है और उसको बाइंग करना शुरू कर दें। तो मेरा सिर्फ दर्द आप लोगों के साथ है। मैं ड्रीम गार्डन को गलत नहीं कह रहा, मैं उसको नेगेटिव नहीं कह रहा। उन्होंने बहुत अच्छा डिलीवर किया है। पहला जो फेस है वहाँ पे लोग रहते हैं, अंडरग्राउंड बिजली है, मेरे अपने रिलेटिव्स रहते हैं, अच्छी सोसाइटी है, छोटी है सोसाइटी। आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जहाँ भी लें सोच समझ के लें, जिसके साथ भी काम करें वो काम करें। बाकी जो जितने भी डीलर्स हैं मेरे साहिबान, यहाँ पे हम कॉलीग्स हैं, आपस में काम करते हैं, तो प्लीज़ एक बात याद रखिए, मैं बार बार अपने व्लॉग्स में ये कहता हूँ, अपने पेट को मत देखें, जिसको आप बेच रहे हैं उसके पेट को देखें। अपनी पॉकेट की खातिर लोगों को ज़ाया मत करें। बहुत सारे ऐसे मेरे अंदर दर्द और तकलीफ़ें दुखी छुपी हुई हैं जो लोगों की, जिनको मैं समझाता रहा हूँ वो नहीं समझे। आज वो गिड़गिड़ा के रोते हैं, लेकिन आज वो टाइम वापस नहीं आ सकता। लोगों ने अपने घर बार बेचे हैं, अपनी ज़मीनें, अपने एसेट्स बेच के हवाई चीज़ों को ख़रीदा है। आई मीन एक बिल्डिंग नहीं बनी, उस बिल्डिंग के 5वें फ्लोर के ऊपर, उसके 10वें फ्लोर के ऊपर, उसके 15वें फ्लोर के ऊपर आपको कमर्शियल दे देते हैं, आपको अपार्टमेंट्स दे देते हैं। और खुदा के वास्ते कुछ अक्ल कर लें यार, आप लोग कुछ देख लें। आप लोग, आप अपना एसेट बेच रही है, मेरा एसेट है, ये मुझे काम कर रहा है, मुझे फ़ायदा दे रहा है, मेरा घर है, जिस घर के अंदर मैं रहता हूँ, मेरी शॉप है जिसके अंदर मैं रहता हूँ, आप उसको बेच के एक ऐसे अपार्टमेंट को या एक ऐसी बिल्डिंग के अंदर ले देते हैं जो बिल्डिंग ना बनी है आज तक, ना वो बन पाएगी।
उसमें आप खरीदो फरोख्त कर लेते हैं। फिर आप कहते हैं हमारी किस्मत है, हमारा हमारा रोना धोना है। प्लीज़ फॉर गॉड सेक ना करें ऐसा, ना बेचें अपने एसेट। कम से कम अपना घर तो ना बेचें, कम से कम अपनी दुकान तो ना बेचें जो आपको रिस्क दे रही है, कम से कम अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल ये चीज़ें तो ना बेचें, जेवर ना बेचें आप। अगर आपको अल्लाह ताला ने जितना दिया उतनी इन्वेस्टमेंट करें, और ख़ास तौर पे ये जो बिल्डिंग्स हाई राइज बिल्डिंग बन रही हैं उस पर इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करें, क्योंकि पहले आप प्रोफाइल देखेंगे उसका प्रोफाइल क्या क्या उन्होंने डिलीवर किया है, क्या पहले डिलीवर किया है, क्या पहले बनाया है, उस बंदे का ऑनर का उसका करैक्टर क्या है, क्या उस पर कोई केस हुए हैं, कुछ भी नहीं आप जानते। बस एक डीलर ने आपको सब्ज़ बाग दिखाया और आपने इन्वेस्टमेंट कर दी। मुझे क्योंकि तकलीफ़ है, मैं खुद ओवरसीज़ हूँ, मैं खुद इस वक्त दुबई में सेटल हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बिज़नेस कर रहा हूँ, लेकिन ये मुल्तान भी मेरा ऑफिस है। मैं यहाँ की रियलिटी आप लोगों को बताना बहुत समझता हूँ। तो प्लीज़ समझें और सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे आपको आपकी चीज़ मिले और आपका हक मिले। यहाँ पे अपनी पॉकेट अपने पेट को देख रहे हैं, आपको नहीं देख रहे प्लीज़। सो बी केयरफुल। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपको मेरी बात बुरी लगती है आप करें, मुझे तो सीखना है, आप लोगों से सीखते हैं। अगर आप मेरे अल्फाज को समझते हैं कि मैं ठीक नहीं बोल रहा, कमेंट्स करें, आप मुझे बताएं ताकि मैं अपने आप को दुरुस्त करूं। लेकिन फॉर गॉड सेक अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करें। मैंने एक बहन को बचते यानी कि डूबते हुए ऐसा बचाया है, आज वो दुआएं भी देती हैं मुझे। वो अपना घर बेच रही थी, 5 करोड़ का घर बेच रही थी वो अपना। कैन यू बिलीव दैट? और उसको कहा जा रहा था कि हम आपको एक ऐसी जगह पे 5-6 कमर्शियल दुकानें दे देंगे, फिर हम आपको मंथली रेंट देना शुरू कर देंगे, ये कर देंगे। उसकी 3 बच्चियाँ, उनका हस्बैंड, वो उनका बिज़नेस ख़राब हो चुका, वो अपने घर को ऐसा, मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा प्लीज़ इसको सेल ना करें। पता नहीं उनको वो फॉलो करती थी मुझे, उन्होंने फिर मुझे कॉल की, मैं उनके घर गया तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने शुक्र है कि वो एग्रीमेंट को फ़ौरन कैंसिल किया और उस घर को नहीं बेचा। आज वो ये कहती हैं कि हमारे पास सिर्फ दुआएं हैं आपके लिए। तो प्लीज़ ये बड़े जालिम लोग हैं, ये सिर्फ अपना पेट को पालते हैं, दूसरे को अजाब में डाल देते हैं। मैंने कहा बाजी अगर आपने मुझे कॉल किया, आप मुझे भाई कह रही हैं, फॉर गॉड सेक, उनके हस्बैंड के सामने कहा, मैंने कहा मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, अपने घर को ना बेचें, ये आपकी बच्चियाँ हैं, आपके हस्बैंड है, आपकी छत है, ना बेचें इन जालमों के हाथ। ये नासूर लोग हैं, ये आपको खा जाएंगे। आज वो बेच देती, आज वो सड़क पे आ जाती, यानी कि वो किराए पे चली जाती, ना उधर से पैसे मिलने थे ना बनना था, उस बंदे ने तो गायब हो जाना था, और वो गायब हो जाएगा बहुत जल्दी। अब मार्क माई वर्ड्स, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि पाकिस्तान में बिग गन्स जो होती हैं वो बिग गन्स ही होती हैं, उनके लिए कोई इंसानियत नहीं चीज़ होती, ठीक है। उनके लिए अपनी पॉकेट, अपना घर, अपना अपना सारा कुछ होता है। तो इस वजह से प्लीज़ फॉर गॉड सेक ना करें ऐसा। बाकी रही डीएचए मुल्तान के बारे में, डीएचए मुल्तान आई एम ए बिग फ़ैन ऑफ। कुछ भी है, आज एक पीडी साहब हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं, आई एम ए बिग फ़ैन ऑफ डीएचए, क्योंकि मुल्तान का नाम आज है, पहचान है, तो वो डीएचए मुल्तान की वजह से है। सेफेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट। आप अभी भी प्लॉट का कंपैरिजन करें, छोड़ दें डेवलपमेंट चार्जेस कितने हैं, सर्विस चार्जेस कितने हैं, क्या चीज़ें हैं, आप उसकी डेवलपमेंट को देखें। आने वाले बच्चों के बारे में सोचें कि हमारे बच्चों के लिए कितने स्कूल्स अंदर बनने चाह रहे हैं। बुचविला में एक स्कूल है, एक हॉस्पिटल है इंटरनेशनल, वो भी ऑन द रोड है, बन गया। वापडा टाउन सबसे अच्छा मुल्तान का, फेज़ 1, 2 एंड 3, बताएं कितने स्कूल हैं। टॉप के स्कूल डीएचए मुल्तान के अंदर आ रहे हैं। सारे बैंक स्ट्रीट बनने जा रही है, पाकिस्तान के सब बैंक्स ने साइन कर लिए। यूनिवर्सिटीज़ अंदर जा रही हैं, कॉलेजेस अंदर जा रहे हैं। टॉप थीम पार्क पाकिस्तान का जो है इस वक्त, पंजाब का जो है इस वक्त, लाहौर का इतना अच्छा नहीं है जितना यहाँ का ज़ू है, क्लीनेस्ट ज़ू एवर, ठीक है। थीम पार्क है इधर, और चीज़ें बनने जा रही हैं। तो प्लीज़ आप प्लॉट के प्राइस देखें कि 1 कनाल का प्लॉट के ये 11 लाख रुपए मरला निकाल रहे हैं, ठीक है, उनकी एक अपनी एक वैल्यू है, उन्होंने इंक्रीज़ की, मैं ये नहीं कहता गलत है, आपने ख़रीदना है आप ख़रीद सकते हैं। डीएचए में कितने कनाल बढ़ता है आपको? 1 कनाल 70, 80, 90 लाख का प्लॉट आपके नाम हो जाता है। उसमें डेवलपमेंट चार्जेस हैं, उसमें सर्विस चार्जेस हैं, ट्रांसफ़र फीसेज हैं, सब है, ठीक है। ये आप 11 लाख के हिसाब से लें ज़रा, 1 कनाल का कितना बनेगा आपको, वहाँ हम कर लेंगे। लेकिन जो एक स्टेट ऑफ द आर्ट सोसाइटी है जिसमें आपको सेफ्टी मिलती है, आपको वहाँ सिक्योरिटी तो देखें, आप जाएं कुछ करें आप अंदर। तो प्लीज़ मैं ये नहीं कहता कि आप वाकई वो लें, आप ड्रीम गार्डन में ज़रूर करें, लेकिन आपको रियलिटी आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था। व्लॉग लंबा है,
मेरी बातें अगर किसी को बुरी लगी हैं, हर्ट हुई हैं, मैं माजरत चाहता हूँ। मैं किसी डीलर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन उन डीलर्स के ज़रूर अगेंस्ट हूँ जो अपने पेट को देख के दूसरे के उसका खाना ख़राब कर देते हैं, ठीक है। और वो हैं मार्केट के अंदर नासूर लोग हैं, मैं मुंह से कहता हूँ, गंदे गलीज लोग हैं वो, जो अपने पेट को देखते हैं, वो अपनी इज्जत को, अपने करैक्टर, अपनी इन चीज़ों को नहीं देखते, अपना अजाब पाल रहे हैं अपने लिए, अपनी फैमिली, अपने बच्चों के लिए। उनके ख़िलाफ़ हूँ मैं उनका नाम नहीं ले सकता, नाम लेना भी मुनासिब नहीं होता, लेकिन प्लीज़ जो अच्छे लोग हैं मार्केट के अंदर बैठे हैं उनके साथ ज़रूर काम करें। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, ठीक है, आपको मिल सकते हैं। बस फ़र्क सिर्फ यही है कि आप खुद कैसे हैं। कहते हैं ना, इंसान जब इंसान खुद अच्छा होता है तो अच्छे लोगों से मिलता है। अल-मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, कुरान शरीफ में ये चीज़ें कही हैं। अच्छे लोगों का किरदार, अच्छे लोगों का करैक्टर, उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ ही होता है। जिन्होंने सारी रात सुबह आप लोगों को 2 नंबरियाँ दिखा के अपनी गलाजत भरनी है, वो शाम को उस महफ़िलों में भी बैठे होते हैं और उसी महफ़िलों में वो इंजॉय करते हैं। वो सब खाना पीना, आराम करना, वो सब वो रात महफिलें चलती हैं, आप लोगों के लूटे हुए माल को वो इस तरह उड़ाते हैं। हज़म भी नहीं होता उनको, वो समझते हैं कि गाड़ियाँ ले ली, अपनी चीज़ें ले ली, वो नहीं होता। तो प्लीज़ आप भी तौबा तौब करें, लेने वाले भी अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें अच्छे लोगों के साथ मिला, अच्छी जगह पे हमारी इन्वेस्टमेंट करा और अच्छी चीज़ें। मैं सबसे बेस्ट जो सोसाइटी है वो DHA मुल्तान है, बुच विलास भी है, रॉयल आर्चर्ड भी है, ये मैं स्टेप बाय स्टेप वापडा टाउन भी है, ये ड्रीम गार्डन भी है ये सब अच्छी हैं। सॉरी उम्र पे गया हुआ था तो वो वहाँ पे ज़रा कफिंग स्टार्ट होगी, तो ये मेरा दर्द है जो निकला है। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। आई लव यू ऑल। ये थैंक यू दुबई चैनल है, इसको आप स्क्रॉल करें। मुल्तान रियल एस्टेट LLC तो आप देख रहे हैं दुबई में है। थैंक यू दुबई DXB, ये आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है। क्या इन्फॉर्मेशन देता है थोड़ा सा मैं बताता चलूँ। थैंक यू दुबई, एवरीवन इज़ प्रेजिंग फॉर दुबई, ठीक है। पूरी दुनिया वहाँ पे इस वक्त 240 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, और उसमें 200 समथिंग कंट्रीज़ जो हैं वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। ना कि खाली इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, वहाँ पे आके अपनी फैमिलीज़ के साथ सेटल हो रही हैं। दैट इज़ अ नेक्स्ट क्लास, दैट इज़ अ नेक्स्ट लेवल। अगर आपका ये लेवल है तो आप ज़रूर कांटेक्ट करें, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन कर दूंगा। आप मेरे थैंक यू दुबई DXB, D फॉर डेल्टा, X फॉर एक्सरे, B फॉर ब्रदर, DXB आप ये लिखेंगे तो आपको यूट्यूब का चैनल, आपको फेसबुक का चैनल, आपको टिकटॉक और इंस्टाग्राम के ऊपर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हम यहाँ पे करते क्या हैं, हमारा मकसद क्या है, एवरीवन इज़ प्रेजिंग फॉर दुबई। हम गिफ्ट हाइप देते हैं लोगों को अपनी कंपनी के थ्रू। हम उनसे पूछते हैं कि वाई यू आर लविंग इन दुबई, वाई यू आर मूविंग इन दुबई, ताकि जो बायर है या इन्वेस्टर है वो उसका माइंडसेट बन सके। इंटरव्यूज़ लेते हैं, एक किस्म के शॉर्ट इंटरव्यूज़ लेते हैं, हम उनसे पूछते हैं उनके बारे में। फिर इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारी पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, अगर उनको जॉब्स की ज़रूरत होती है, वहाँ जाके जॉब रिसर्च करते हैं। आप मेरा स्टेटस देखें, मेरा चाहे पाकिस्तान है चाहे मेरा UAE का नंबर है, रेगुलर स्टेटस देखें, आपको रेगुलर आपको जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। हम ढूंढते रहते हैं, हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे कि आएँ बच्चे। मेरा ये मैं सदका जारिया कर रहा हूँ ये मुझे इसमें कोई वो नहीं है, ना ही मेरा उनके साथ कोई, हमारी एफिलिएशन ऐसी है कि हम उनसे वो चीज़ें इंफॉर्मेशन लेके बता रहे होते हैं, जाओ उस वेबसाइट के ऊपर जाके अप्लाई करो। बच्चों जिनके पास टैलेंट है, नॉलेज है, जाओ अप्लाई करो। डेली बेसिस पे हमारी पोस्टें लग रही हैं कि जॉब्स अगर आप करना चाह रहे हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स, व्हाट इज़ हैपनिंग इन दुबई, व्हाट इज़ गोइंग टू बी इन दुबई, आने वाले वक्त में क्या होगा, व्हाई द पीपल आर इन्वेस्टिंग देयर, दैट इज़ ऑल द चैनल अबाउट इट। So thank you Dubai is a big channel, is going to be a big world best channel. Thank you Dubai, इंशाल्लाह one day you will see, क्योंकि इसके अंदर खलूस है, इसके अंदर लोगों की हेल्प है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा जब मेरी तख्लीक, जब मेरी कायनात है उसके लिए जो इंसान अच्छा करता है, तख्लीक के लिए अच्छा करता है, तो मैं उसके साथ खड़ा होता हूँ। आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ थैंक यू दुबई के ऊपर, वो यही वजह है कि लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ जाएं उधर जाके, अगर आपको किसी को हेल्प चाहिए, सदका जारी है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे थैंक यू दुबई DXB, तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू शेयर, दिस इज़ ऑल्सो सदका जारिया। लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, लोगों के कमेंट्स देखें वो क्यों कर रहे हैं, दुबई को एक्सप्लोर करें, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट कंट्री एवर इन द वर्ल्ड, व्हाट आई फील कि आपको सेफेस्ट लाइफ मिलती है। मैं हज उम्रा करने के लिए गया था, मुझे ऑल द टाइम मेरी फैमिली ने एडवाइस करते हुए, मेरी बाजी ने, मेरे सब ने, कि अपने बटवे का ख्याल रखना, अपने पैसों का ख्याल रखना। इस तरह का तो ये हाल है, हालांकि हम रिलीजियस कंट्री में जा रहे हैं। दुबई एक ऐसी चीज़ है, आप अपना मोबाइल, अपना बैग, अपनी चीज़ें आप छोड़ के जाएं। जो दुबई में रहते हैं वो सेकंड करेंगे मुझे,
दैट इज़ द सेफेस्ट। आप दुबई के एयरपोर्ट पे अपना बैग छोड़ के चले जाएं, आपको वहीं पे आपका बैग मिलेगा। मैं जब भी दुबई एयरपोर्ट पे चेक इन करता हूँ, मैं बैग रख के अपनी सारी शॉपिंग करके आता हूँ, मेरा बैग वहीं पड़ा होता है। कोई किसी की ज़रूरत नहीं होती मेरे बैग के पास भी आके बैठ जाए। मेरा मोबाइल पड़ा है वहीं पे मोबाइल पड़ा है, मेरा पर्स पड़ा है मेरा वहीं पे पर्स पड़ा है। पैसे छोड़ दें, किसी टैक्सी में छोड़ दें, रेस्टोरेंट में छोड़ दें, यू विल बी ए सेफ। आपकी रूलर्स जो हैं, आई सैल्यूट देम कि उन्होंने सेफेस्ट लाइफ दी है। उनका पैगाम क्या है और हकीकत है कि मेरी माँ, बेटी, बहन सोने से लदपद हो और रात को दुबई की गलियों में फिरती हो और वो सेफली घर पहुँचे। दिस इज़ दुबई, सो दिस इज़ थैंक यू, सो वी शुड से थैंक यू टू दुबई। एनीवे, व्लॉग लंबा हो गया, लेकिन कभी कभी मैं पाकिस्तान आता हूँ, मुझे बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है इधर दुबई में या इधर मुल्तान में, क्योंकि यहाँ का शहज़ादा हूँ मैं। DHA अल्हम्दुलिल्लाह 2 PD साहब जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, पुराने भी नए भी, वो अवार्ड्स दे चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा बहुत अच्छा उनके साथ रिलेशन भी है। रिलेशन ऐसे है कि गुड विल है, ना मेरी कोई इन्वेस्टमेंट है ना कुछ है, लेकिन एक अच्छे अल्फाजों में याद किया जाता है। और हर दफ़ा मेरी मीटिंग भी होती है, गपशप भी होती है, अच्छी बातों पे हम बातें करते हैं। तो आप भी प्लीज़ इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं अगेन ये कहता हूँ मुझसे मत लें, आप किसी अच्छे और अपने रिलेटिव से लें। इसी तरीके से मुल्तान में कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, खुदा का वास्ता आंखें खोलें, यहाँ बहुत लूटर्स खड़े हैं, आपको खाली कर देंगे और फिर आप सिर्फ रोएंगे और आप फिर चोरी साहब को याद करेंगे, काश ही हम व्लॉग पहले देख लेते और आज हम बच जाते इन चीज़ों से। दुआ में याद रखिएगा, मेरा प्रोफाइल ज़रूर देखिएगा जाने से पहले दुबई का, और इंशाल्लाह आपको उसमें काफ़ी हेल्प होगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सब लोगों के लिए बहुत सारा दुआएं। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करें। आई लव यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।